हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछले 2 वीडियो में हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ लिया। बाबर के बारे में हमने पढ़ा कि उसने 2 बार शासन किया था। उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद अकबर शासक बनता है, जो कि एक महान शासक के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ हुआ था। उनकी माता हमीदा बानो बेगम थी, पिता का नाम हुमायूं था और अकबर के बचपन का नाम जलाल था। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। और एक बात कि जब अकबर गद्दी पर बैठा था तब वह मात्र 14 वर्ष की आयु का था। और जब वह गद्दी पर बैठा तो उसने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की थी। मतलब इस उपाधि को धारण कर कर ही वह राज्य सिंहासन पर बैठा था। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जब वह गद्दी पर बैठा तब वह मात्र 14 वर्ष का था, तो वह बैरम खां के संरक्षण में कार्य करता था। क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो वो बैरम खां था। बैरम खां जो शिया मत का मानने वाला था। बैरम खां बदशिखा का निवासी था और उसने 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का संरक्षण किया। अकबर उन्हें खान बाबा के नाम से भी बुलाता था। खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। तीसरा क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी अकबर और हेमू के बीच, जिसमें कि अकबर जीत गया था। जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी तो अकबर मात्र 14 वर्ष का था। तो ये जो लड़ाई हुई थी तो वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी, लेकिन इसका जो संरक्षण, अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां, उसके नेतृत्व में अकबर ने यह लड़ाई लड़ी थी। आइए हेमू के बारे में जान लेते हैं। हेमू सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री हुआ करता था, जिसने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। क्योंकि हेमू ने अपने जीवन काल में 24 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 22 युद्ध वह जीता और केवल 2 युद्धों में उसकी पराजय हुई थी, इसलिए आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैरम खां की हत्या किसने की थी? बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने की थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की हत्या कर दी गई। अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था? गुजरात की विजय के बाद देखा था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था 1572 ईस्वी में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। अब आ जाते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर। जब अकबर मुग़ल साम्राज्य का शासक बना तो उसने कई महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कार्य किए थे। 1562 में उसने दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर जो है एक गैर मुस्लिम कर होता था। 1571 में उसने फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण कर दिया। पहले उनकी राजधानी आगरा हुआ करती थी, उसके बाद उसने आगरा से फतेहपुर सिकरी में स्थानांतरण कर दिया। 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? फतेहपुर सिकरी में। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी। 1579 में मजहर की घोषणा की। मजहर का अर्थ क्या होता है कि अगर किसी भी धार्मिक विषय पर कोई वाद विवाद की स्थिति प्रकट होती है तो अकबर का फैसला सर्वोपरि होगा और उसी फैसले को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दीन ए इलाही। अकबर ने इसे चलाया था 1582 ईस्वी में, और इस दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था। इलाही संवत की शुरुआत, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 1583 ईस्वी में की गई थी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित, राजधानी को उसने लाहौर स्थानांतरण किया था। कब? 1585 ईस्वी में किया था। अब आ जाइए अकबर के नवरत्नों के बारे में। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र था और एक प्रसिद्ध कवि था। बैरम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था, उसी का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना। बीरबल, बीरबल कौन था? इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध थे। कविराज तथा राजा की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तीसरा है तानसेन, ये प्रमुख संगीतकार थे। अबुल फज़ल मुख्य सलाहकार, अबुल फज़ल ने अकबरनामा की रचना की थी।
फैज़ी राजकवि के पद पर आसीन थे वो, और अबुल फ़ज़ल के बड़े भाई थे। राजा टोडरमल वित्त मंत्री थे। राजा मानसिंह सेना के प्रमुख सेनापति थे। हकीम हुमाम रसोई के प्रधान हुआ करते थे, और मुल्ला दो प्याजा सलाहकार तथा वजीर हुआ करते थे। ये सभी अकबर के नवरत्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब प्रमुख युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीत गया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप की जीत हो गई थी। गुजरात विजय 1572 में हुआ था अकबर और मुजफ्फर खान तृतीय के बीच, जिसमें भी अकबर की जीत हो गई थी। अब आ जाइए स्थापत्य कला में अकबर की कृतियाँ। अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधा भाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सभी अकबर ने बनवाए थे। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था? तो तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, और तानसेन के जो बचपन का नाम था वो रामतनु पांडे था। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित कौन था? तो ये अबुल फजल था। और दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो वो अकबर था। अकबरनामा की रचना किसने की है? तो वो अबुल फजल ने की है। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? तो वो जहांगीर ने करवाई थी। जहांगीर कौन था? अकबर का पुत्र था। कब करवाई थी? 22 अगस्त 1602 ईस्वी को। और किसके द्वारा करवाई थी? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। अब है अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।